श्रील प्रभुपाद जी ने बताया था कि भगवान और जीव के बीच में जो प्रेम का आदान-प्रदान है, उसको रासलीला कहते हैं। ये प्रभुपाद ने भक्तों ने फ़ोटो भी लगा रखी है। और यहाँ पे देखिए, इस लाइन को देखिए आप 26वें पेज की। क्योंकि यथार्थ सुख को ना जानने वाला मूर्ख व्यक्ति इस भौतिक जगत में ही सुख खोजता है। ये थोड़ा इससे पहले और पढ़िए। इस रहस्य को समझने के लिए भगवान और भक्त जीव के बीच में कैसे प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, मनुष्य को थोड़ा सा बुद्धिमान होना आवश्यक है। कठिनाई ये है कि कलयुग में बुद्धि कम होती ही है। बट एनीवेज, क्योंकि यथार्थ सुख को ना जानने वाला मूर्ख व्यक्ति इस भौतिक जगत में ही सुख खोजता है। ये बात को प्रभुपाद के अब दृष्टांत से समझाएंगे। जो व्यक्ति सच्चे सुख को नहीं जानता है, वह सच्चा सुख सुख ढूंढना चाहता है, लेकिन वो गलत जगह ढूंढ रहा है। और इतना सुंदर दृष्टांत है, सुपर सिद्धांत, सुपर दृष्टांत। लेट्स सी। भारत में कथा है। अच्छा, अरे पढ़ने का काम आपका है। हाँ दीजिए, शुरू कीजिए। भारत में एक कथा है कि एक व्यक्ति को यह भी नहीं पता था कि गन्ना क्या होता है। उसे केवल इतना बताया गया कि गन्ना थोड़ा सा आवाज चूसने कम में कर दीजिए, बहुत मीठा होता है। देर से आवाज कम कीजिए। उस व्यक्ति ने पूछा, हाँ। अरे, गन्ना देखने में कैसा होता है? तो किसी ने कहा, गन्ना देखने में बांस के डंडे के समान होता है। हम्म। बस यह सुना ही था कि वह मूर्ख आदमी हर प्रकार के बांस के डंडों को चूसने लगा, परंतु इससे उसे गन्ने की मिठास का अनुभव कैसे हो सकता था। कितना सुंदर एग्जाम्पल है, बताइए। केवल ये देख रहे हैं ना। अच्छा, ये ऐसे कोई व्यक्ति सोचेगा, हाँ ये गन्ने जैसे तो लग रहा है, अभी ये भी पका नहीं है, मतलब हरा गन्ना है। ये अब आप देख रहे हैं कि अंतर कितना आ जाएगा। ये देख बताइए कि गन्ना फिजिकली लग रहा है ऑलमोस्ट, सॉरी बांस फिजिकली गन्ना जैसे लग रहा है कि नहीं। उसमें भी गांठें होती हैं, ऑलमोस्ट उतना ही मोटा होता है अगर शुरुआत की स्टेज ले लें। अब अंतर कितना आ जाएगा पता नहीं। हम ऐसे कितने भक्तों को गन्ना चूसने का अभ्यास है। कोई व्यक्ति है कि गन्ना चूस, अरे मैं बोलना चाह रहा था बांस, सॉरी क्षमा कीजिएगा, बांस चूसने का अनुभव है। जू ही मतलब आप बांस भी चूसी हैं। बांस, मैं बांस बोल रहा हूँ, गन्ना अरे गन्ना चूसने का अनुभव तो सबको है। आप जान रहे हैं कि गन्ना में तो एक हर उसके हर सेक्शन में पूरा जूस भरा है लबालब, लेकिन बांस में जरा भी जूस नहीं। अभी तो अगर कुछ है भी तो वो कड़वा है एकदम। प्रभुपाद जी का दृष्टांत एकदम हिटिंग है। तो वही सोच रहा है व्यक्ति। देखिए क्यों एग्जाम्पल दे रहे कि इंद्रिय तृप्ति में, भोग में क्या होता है, अपनी इंद्रिय की तृप्ति। और प्रेम में क्या है, कृष्ण की इंद्रिय की तृप्ति। तो इंद्रिय तृप्ति तो है, लेकिन वो तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा कह लीजिए, लेकिन अंतर बहुत आ जा रहा है। अगर हम भी न्यूज़पेपर के बारे में, न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस कर रहे होते तो वो एक अलग बात होती, मतलब उसमें कोई रस नहीं था, बल्कि कड़वाहट है। हम अज्यूम कर सकते हैं कि बांस में अगर कदाचित थोड़ा बहुत जूस होगा भी तो वो कड़वा ही होगा, मीठा तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको जानते हैं इसके बारे में, कड़वा होता है। तो ओ वाओ, तीन गुण बताए, कड़वा होता है, कसैला होता है और जी। आप मैं मेरी बात विश्वास नहीं करेंगे, आयुर्वेद आचार्य बताएंगे। बताइए कैसा होता है, आप बोलो। तीन, नहीं नहीं, शुरुआत में बांस में होगा हल्का सा। हाँ हरा बांस में होगा। हाँ, हरे बांस के जूस, जो जूस है उसके गुण बताइए। क्या आपने बताया, आन तो करो। कड़वा, कसेला और जीभ को छील देने वाला। वाह, अब सुनाई पड़ रहा है ना इसको, अब सुनाई पड़ रहा है ना कि भोग पे कैसे इसको हम मैपिंग करेंगे। कड़वाहट से युक्त है और हमारे को अविद्या से भर देता है, दुखों में डाल देता है। और जब स्टार्ट में उसे खाया जाता है तो बड़ा शीतल सा फील होता है। वाह जय हो। से देख रहे हैं आयुर्वेद के बहुत बड़ा फायदा है। तो शुरुआत में बड़ा शीतल लगेगा, लेकिन बाद में एकदम कड़वाहट। ये तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है कि इंद्रिय तृप्ति बाद में बड़ा बड़ा अच्छी लगती, बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन बाद में केवल कड़वा ही कड़वापन। शुरुआत में अमृत जैसा और बाद में कड़वा। वेरी गुड। और गन्ने का जूस तो शुरुआत में मीठा बाद में मीठा। हाँ, शुरुआत में कड़वा लग सकता है यदि हमको पी लिया है, लेकिन इसका इलाज भी वही है। ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण सबको समझ में आ गया। तो इसको एक्सप्लेन करने में क्या कठिनाई है, सिंपल।
आपको देखिए आयुर्वेद की टिप्स भी मिल जा रही है, कभी भी हमें गन्ने का जूस सॉरी कभी भी हम लोग को बाँस का जूस नहीं पीना चाहिए, ठीक है? और देखें दाँत में दर्द भी होगा, ये भी एक हो रहा है, दाँत दबा-दबा कर कुछ फिर फ़ायदा नहीं होगा। ये समझ सब जानते हैं कि जितना व्यक्ति भोग कर रहा है उसका शरीर क्षीण ही हो रहा है, ठीक है? बहुत अच्छा है, मुझे पता है जिन लोगों के पास ज्ञान हो उसे सुन लेना चाहिए, उससे बहुत सारी मैपिंग हो जाती है कृष्ण भावना में। पढ़िए। इसी प्रकार हम भी सुख और आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हम मूर्खता पूर्वक इस भौतिक शरीर को चूस कर उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तनिक भी सुख और आनंद नहीं मिलता। कुछ क्षणों के लिए उसमें अल्प सुख और आनंद का आभास हो सकता है, परंतु वह वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि वह अस्थायी है। हुँ। जैसे वो एग्ज़ाम्पल और देता ना मृग तृष्णा का, कितना पानी है मृग तृष्णा में? कुछ भी नहीं है और जितना भाग रहे हैं वो उतने दूर भग जा रही है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ जो लिखा है, क्या इसका अनुभव भी हम कर रहे हैं? ये पहले आप हम इससे पहले कि हम आगे जाएँ, कैन यू डाइजेस्ट दैट व्हाट प्रभुपाद इज़ टेलिंग? देखिए पढ़ना और भाषा समझना तो बहुत आसान की बात है। अगर तो वो भी थोड़ा कठिन है लेकिन समझ में आ रही है कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। लेकिन क्या इसको हम अपने जीवन में देख पा रहे हैं? कि हमने इंद्रिय तृप्ति करी, ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई भी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे, लेकिन की है या नहीं की है, जो करी है, जो भी कह लीजिए। लेकिन बाद में हम उसकी विषय की कड़वाहट का अनुभव किए हैं। मैं ग्रॉस कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक सामान्यतः भी हम देखें तो हम अनुभव करते हैं। जिन विषयों को हम बहुत उत्साह से ग्रहण करने के लिए प्रेरित थे, बाद में देखिए इसमें कुछ था नहीं ऐसा। कुछ एग्ज़ाम्पल आप देना चाहेंगे? Nothing anything gross that let us say simple sense gratification which we think that will make us happy. Do you have some ideas? तो वो सिंपलेस्ट जब हम कुछ बहुत टेस्टी होता है, उसे बहुत अच्छे से खा लेते हैं और उसके तुरंत बाद फिर इंस्टेंट ये रहता है, पेट खराब हो जाता है, हाँ, जब आपने में क्या मन नहीं फ़ॉर्मूला बताया लगता। था कौन-सा मज़ा सज़ा? मुँह में मज़ा, पेट में सज़ा। हाँ, मुँह में मज़ा, पेट में सज़ा। कितना भाई आज इतने बजे बचा लिया नहीं तो छोले का अचार मैं छोड़ने वाला था। आह! और फिर छोले का अचार मुझको छोड़ने वाला था। समझ में आई दोनों बातें? वो सब्जी की तरह खा लेंगे, उसके बाद पेट में जलन भी होगी और पता है कि इसी वजह से जलन हो रही है, लेकिन अगले दिन फिर भूल जाएँगे। सबको अनुभव है कि नहीं? कितनी बार अब थोड़ा तो इन दिशा में हो चुका है, लेकिन नहीं तो कितनी बार रात में मान लो कोई चाउमीन-वाउमीन आए और इतनी दबा के खा लेता है, उसके बाद ऐसा सुबह जप होता है, आहा! है कि नहीं? वो तो अब थोड़ा साधना-वाधना करने लग गए तो समझ में आता है कि भई नहीं करना है, लेकिन एक दिन मैं खिचड़ी खा लिया रात में, उस दिन जब ब्रह्मचर्य इसमें था, साधन था दोपहर में तो 3 बजे खा ली, उसके बाद फिर रात में खा लिए, बैंड बज गए अगले दिन जब बिल्कुल हिल गया मेरा। और मैं एटलीस्ट अपने शरीर की बात कर रहा हूँ, सबका शरीर अलग-अलग हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि ज़रा-सी इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति करता है, कोई इसमें स्कोप नहीं। एक भक्त अच्छा मैसेज कर रहे हैं कि जब ये शरीर ही मांस, हड्डी और मलमूत्र से भरा हुआ है, तो इसमें सुख की संभावना कैसे कर सकते हैं? कितना सुंदर बात है। ये शरीर के पे अगर विचार करें तो उसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको आप शरीर को जो वस्तुओं से शरीर बना है, उसको अलग-अलग कर देंगे तो किसी का भी आलिंगन नहीं करना चाहेंगे। आप देखिए ना जो अब हम और थोड़ा ग्रॉसली बोलेंगे कि जब वो जानवर मरा पड़ा दिखता है, उसकी अतड़ी बाहर निकलती है तो उसको कौन से अंग को आप स्पर्श करना चाहेंगे? देखा नहीं कई बार रोड पे मरा जाता है। यस और ये समझ लीजिए कि शरीर छूट जाने पे कुछ भी नहीं हुआ शरीर को, केवल शरीर पड़ा रहेगा इंसान का भी तो इतना बदबू करेगा कि सहन नहीं कर सकते उसको। अब जहाँ मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है लेकिन ये एक बहुत बड़ा शॉकिंग बात हमारे लिए है कि नहीं? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट फिर वो एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, बाँस से मिठास कैसे अनुभव सोच सोच रहे हो? और इस प्रकार से शरीर से सोचना कि हमको सुख मिल जाएगा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा, ये किसी के लिए भी घोर अज्ञान की बात है कि नहीं? अब इनका एक बात ऑब्जेक्शन ये आ रहा है कि हम इस शरीर से आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर सकते हैं। आटे और चाशनी का माइक में बताइए, मुझे तो याद नहीं आ रहा। माइक दूसरा वाला चालू। आटे और चाशनी का। महाराज जी ने बोला था कि आटे में कोई टेस्ट तो होता नहीं नॉर्मली, शरीर को हम कंपेयर करें आटे से, लेकिन उसमें थोड़ी सी चाशनी मिला दी जाए तो
वो टेस्टी हो जाता है। तो भक्ति का जब ये हमको भक्ति करते हैं तो इसी शरीर से हम भगवान आध्यात्मिक सुख का भी अनुभव कर सकते हैं। देखिए, समझना होगा आपको, हमने सिद्धांत क्या सीखा था? सुखम आत्यंतिकम यत्तद्, आगे बताओ, बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। बहुत ध्यान से आपको विचार करना पड़ेगा कि इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जो शुद्ध इंद्रिय, जो आत्मा की इंद्रिय है, उसके द्वारा ग्रहण करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको। ये जो महाराज उदाहरण दे रहे हैं वो इस संबंध में कि इन इंद्रियों के द्वारा आप भक्ति संपादित करते हैं और भक्ति तो अंतरंग शक्ति की वृत्ति है, तो उसके संपर्क में आ रहे हैं आप। नहीं तो फिर यूं क्यों बोला था, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान अग्राह्य है, ये ध्यान देना होगा। आप जो कह रहे हो भक्ति का सुख वो आत्मा अनुभव करेगी भक्ति करने से। हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो आप जान रहे हो कि वो जीव नहीं बोल सकती है। हम इच्छा करते तो भगवान नाम के रूप में प्रकट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली प्रकट हो रहे हैं। ये समझते हैं इस बात को? तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा अपनी इंद्रियों के द्वारा सब करते हैं, लेकिन भौतिक इंद्रियों की क्षमता नहीं। कितनी बार आप इस बात को सुन चुके हैं? इसीलिए तो भगवान को अधोक्षज कहा जाता है। भगवान तक इंद्रियां नहीं पहुंच सकती हैं, लेकिन भगवान इंद्रिय में आ जाते हैं। तो ये चीज है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग स्पष्ट समझ रहे हैं कि आत्मा की इंद्रियां है, उसके द्वारा आत्मा सुख अनुभव करती है। ठीक है, वो प्रकट होती है भगवान की भक्ति करने से। ओके, ये चीजें हैं। तो ये एक आनंद का आभास मात्र था। एक और आभास के बाद समझ लीजिए, जैसे बड़ा अच्छा उदाहरण से, हम लोग बार एकादशी के दिन एक भक्त घर में गए थे, रोहिणी नंदन प्रभु के घर में। तो आपने कहीं पर ऐसे देखा होगा, हमने तो पहली बार देखा, उनके जो सेंटर टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइनिंग टेबल नहीं, जो ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल होती है, तो वहां पे वो जो एक डब्बा बाउल रखा था, उसमें नकली फल रखे हुए थे और भूख पहले से लग रही थी, और नकली फल इतने अच्छे कि ऐसा लग रहा था असली फल है। तुरंत एक मन में आया कि अरे खा लेंगे। फिर समझ में आ गया, नहीं नहीं, विवेक आ गया, नहीं भाई ये तो नकली फल है। लेकिन पहले दृष्टि में आभास ऐसा हुआ कि असली फल है, भूख लग रही है, एकादशी है। तो साधु लोग, हम सोचे साधु लोग आए, साधुओं के सम्मान में कुछ फल दिए, लेकिन देखा हुआ नकली फल लगे हुए। तो बाद में पता चला कि प्रसाद में थोड़ा समय है अभी ऐसे करके। अब आभास समझ गए? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे है, लेकिन वो है नहीं कुछ वहाँ, ये चीज। और जैसा कि आप मृग तृष्णा का एग्जाम्पल आप जानते ही कि पानी है, आभास हो रहा है लेकिन पानी वानी नहीं है। और उसको भी आचार्यगण बताते हैं कि भाई सुत मित्र रमणी समाज, सुत मतलब बेटा, मित मतलब मित्र, और रमणी मतलब पत्नी और स्त्री आदि, इसमें सुख है। कितना है? नहीं, क्षणिक तो है। मैं रेगिस्तान में हूं और एक बूंद पानी मिल जाए, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई पानी नहीं मिला है, लेकिन अब उसका मतलब क्या है? और देखिए, बात बहुत सिंपल है, लेकिन हम जन्म जन्मांतर इसी एक बूंद सुख के लिए बारंबार इस रेगिस्तान में घसीटे जा रहे हैं। इसीलिए प्रपात कर रहे हैं वास्तविक सुख नहीं है। और कुछ कहते हैं? यस, आगे पढ़ते हैं। यह आतिशबाजी के खेल जैसा है, जो आकाश में क्षण भर के लिए बिजली की तरह दिखाई दे सकता है, परंतु वास्तविक बिजली तो इससे परे है। क्योंकि क्या एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे हैं ना। अब भक्तों ने बड़ा अच्छा फोटो भी सजा सेट किया हुआ है, याद रहेगा। इस फोटो के द्वारा व्यक्ति को उदाहरण सारे याद रहेंगे। याद आ रहा है ना, बांस का उदाहरण याद रहेगा आपको, रासलीला का उदाहरण याद रहेगा। पिक्चर से थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। हाँ, पिक्चर से भी समझ सकते हैं, बहुत अच्छा है। ये आप देख रहे हैं कि आतिशबाजी सबने देखी होगी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लेट मी नॉट स्पीक, लेट सी व्हाट यू वांट टू स्पीक। आतिशबाजी का उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बताइए। आतिशबाजी जो होता है वो क्षण भर के लिए लगता है कितना खुशी दे रहा है, लेकिन वो तुरंत खत्म हो जाता है। यस, ये बात प्रभुपाद समझाने के लिए कह रहे हैं। फिर नई आतिशबाजी लाओ। और और एक बात ये भी है, आतिशबाजी जलाना मतलब अपने पैसे पे, पैसे में आग फूकना, आग लगाना नहीं, आग लगाना, लेकिन ऊपर ऊपर जाके आग लगाना, ताकि सबको दिख जाए कि उसकी आग लग गई सबको मालूम चल जाए कि इसने पैसे में आग लगा दी। चीज और है कि जिस टाइम आतिशबाजी होती है तो वो जब फटता है तो उसमें मतलब अगर समझ सकते हैं कि भौतिक एनर्जी में अगर हम लगाते हैं एनर्जी तो वेस्ट सबसे है, ज्यादा वेस्ट वेस्ट है पूरा। ओके, बल्कि मैंने एक सुना है कि जैसे मान लीजिए एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है व्यक्ति के लिए, अपनी वास्तविक दुख को भूल जाए और इसकी चमचमाहट के प्रति कुछ क्षण के लिए आकर्षित हो जाए, तो इससे ही यही आतिशबाजी का प्रयोजन है।
जिसे कहते हैं ग्लेयर। कुछ क्षणों के लिए बस ध्यान इधर से हट जाए। भाई लोग ये मूवी सिनेमा हॉल में देखने क्यों जाते हैं? पूरे हफ्ते परेशान रहे, अब 2-3 घंटे के लिए कुछ जो है मतलब एक जो दुनिया को भूल जाएँ बस ऐसे करके। आगे पढ़िए। क्योंकि साधारण मानव यह नहीं जानता कि सच्चा सुख क्या है, इसीलिए वह सच्चे सुख से विचलित हो जाता है। इसका मतलब क्या है? एक लाइन श्रील प्रभुपाद की बड़ी अद्भुत है। सच्चा सुख कहाँ हम सीख रहे हैं? भगवान की सेवा में। तो अब क्योंकि अविद्या से ग्रस्त जीव है, तो भगवान के सुख को समझ नहीं रहा है, तो सोचता है कि इसी से काम चला लेते हैं, और भगवान के सुख की प्राप्ति के जो प्रयास है उससे वो विरत हो जाता है। विरत मतलब अलग हो जाता है, विचलित हो जाता है। क्या हम बहुत से भक्तों को डिगते हुए नहीं देखते हैं? अरे हम 5 साल से भक्ति कर रहे हैं, जब 10 साल से कर रहे हैं, जो भी कुछ है, हमको भी नाम में वो रुचि प्राप्त नहीं हुई जो प्रॉमिस्ड है। पहले बार उनसे पूछोगे कि तुम 10 साल 24 घंटे जब किए हो? कई बार लोग बोलते हैं 10 साल से भजन कर रहे हैं। अरे भाई 2 घंटा कर रहे हो, वो भी कैसे कर रहे हो उसमें बहुत संदेह है। 2 घंटा जब किया और 4 घंटा क्या किया, 6 घंटा, आध घंटा क्या किया, वो भी तो देखना होगा ना। क्या इंटेंसिटी है हमारे भजन की, वह भी देखना पड़ेगा ना। पहली बात 2 घंटा अच्छे से कर नहीं रहा है, और उसके बाद बाकी 8 घंटा अच्छे से क्या कर रहा है वो देखना होगा ना। नहीं देखना होगा। अरे भाई ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? पूरा जीवन अगर अगर किसी ने नाम जप किया है, उसे टेस्ट क्यों नहीं मिलेगा? इन केस कैसे हो जाएगा? अब आपको अगर आपसे पूछूंगा तो आप गुस्सा नहीं हो जाएंगे? आयुर्वेद के आधार पे कोई कहे भाई आप जो जो बता रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहा है, नियम पालन कर रहा है, पथ्य का और दवाई का, और फिर भी ठीक नहीं हो, आप मानेंगे इस बात को? नहीं, कर्म खराब एक अलग बात है, लेकिन आप मैं एक उदाहरण की तरह लीजिए। आज आपने जो मुझे बताया, मैंने उसको मैंने एक सिंपल बात बता, नहीं बोले कि आप खाते बहुत ज्यादा हो। हमने कहा इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। फिर कहता जितना खाते हो उसका आधा खाओ, और इतने इतने क्रूर है, आधा भी नहीं, इसका 1/4 ही खिलाया। हमने कहा आपको तो देख कर रामचंद्रपुरी की याद आ रही मेरे को। मेरे को बड़े स्ट्रिक्ट। लेकिन जादू ये हुआ कि जब मैं उठा तो मुझे मेरी भूख उतनी ही शांत महसूस हुई जितना मैं 4 गुना खाता। कम से कम 6 रोटी 5 रोटी खाता, आज एक ही रोटी खाई। मैं अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ, खाली ये बोल रहा हूँ, बट दैट वाज अमेजिंग। अब बताइए कि जब जब हम स्वाभाविक सी बात है, मुझे इसमें श्रद्धा हुई कि भाई इनके ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे थे, मेरी भूख झूठ की थी, तो ये बता रहे सही बता रहे हैं ना। अब अगर इसका मतलब इनका प्रोसेस फॉलो करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जैसे रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरिता इत्यादि। अविद्या से ग्रसित जीव को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब करता है, अगर लेकिन कैसे करता है? आदर पूर्वक और अनुदिनदम। तो दोनों में से एक गायब किया तो नहीं मिलेगा रस। रूप गोस्वामी जी बिल्कुल ठोक के बोल रहे हैं कि आदर पूर्वक जब कर रहा है और अनुनिदम जब कर रहा है तो रस मिलेगा ही, रुचि होगी ही। 40 साल बहुत ज्यादा होता है प्रभु जी, 10 साल भी हम बताओ ना आदर पूर्वक करते हैं क्या? व्हाट्सएप चेक करके, ये करके, वो करके, और नाम जब कर रहे हैं, फिर वैष्णव की कोई निंदा चल रही है, तो क्या ये भगवान के नाम के प्रति आदर है? आदर पूर्वक नाम मतलब है नाम अपराध से बच कर करना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर आपको नाम जप कर रहे हो 40 सालों की रुचि ही प्राप्त नहीं, रुचि नहीं हुई है तो क्वेश्चन मार्क करना चाहिए कहां गलती हुई। मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मतलब खाली भाई नारद जी को 4 महीने में हो गई, लखा हीरा को उसी जन्म में प्राप्त हो गया, कहां गलती हो रही है? इंद्रिय संयम करने में कहीं गड़बड़ हो रही है। नहीं तो अब स्वल्पस्य अपि धर्म नहीं, 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 नहीं। सध्याम भाव जन्मने, यदि व्यक्ति अपराध रहित है तो इन 5 भक्ति के अंक का थोड़ा सा संबंध भाव भक्ति प्राप्त करा सकता है। सो ये कभी नहीं, ये सब प्रश्न वही पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, मुझे नहीं पता प्रश्न, लेकिन प्रश्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप पूरा 30-40 साल जप करें कुछ हो नहीं, और अगर कुछ नहीं होता है तो बताइए आप वृंदावन में आने वाले थे कितना? अभी शायद 1.5 साल भी नहीं हुआ होगा आपको। आप बताओ अगर कुछ भी आपको टेस्ट नहीं होता, आप तो अच्छे परिवार से हैं, पैसे वाले परिवार से हैं, आप बुलेट लेके घूम रहे होते दिल्ली में। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि बुलेट के प्रति आसक्ति है, जस्ट आई एम जस्ट सेइंग कि है कि नहीं? आपके पास पैसे नहीं है और भोग करने के लिए काय को सब उठ रहे हैं बताओ? अगर कुछ परिवर्तन नहीं होता है तो जितना परिवर्तन आप लोग अभी देख रहे हो उतना दिखा देना किसी संस्था में, कोई परिवर्तन करके दिखा दे, कोई नहीं करा पाएगा, कोई नहीं करा सकता, और सहज सहज सहर्ष रूप से नहीं करा सकता। अरे उनके लीडर नहीं, मैं कोई इंद्रिय संयम नहीं है तो चलो की तो बात छोड़िए आप।
बहुत फास्ट है, ये जो अब देख रहे हो ना, बहुत फास्ट प्रोसीजर है। भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है। तो ये कभी इस तरह से नहीं, ना तो कभी किसी से सुनना चाहिए जीवन भर होगा, पता नहीं क्या-क्या बोलेंगे, रच नस नहीं आया, और ना भी आए तो अगला जन्म तो है ना। इस्कॉन के जीबीसी की पोस्ट खाली है, अगली बार वह बन जाएँगे, सन्यासी बन जाएँगे, क्या दिक्कत है? दैट यू डोंट वरी अबाउट, यू नो। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि सच्चे सुख से विचलित हो जाता है, क्योंकि उसको सच्चे सुख की जानकारी नहीं है, ये बात। यानी हाँ, थोड़ा-सा हम डिफरेंट किए, लेकिन रस मिलता है भक्ति करना। नहीं होता तो हम रोज़ प्रतिदिन क्यों कर रहे होते? है कि नहीं? चलिए अब हाँ, अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया यह कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। कृष्ण भावनामृत द्वारा हम शनैः-शनैः अपनी वास्तविक बुद्धि का विकास करते हैं, और जैसे-जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप से करने लगते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात। अब समझ में आ गया? हम तो अपने मन से नहीं बोल रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी इसको बोल रहे हैं। बहुत सिंपल तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि जस्ट लाइक वेरी सिंपल, आपका आयुर्वेद में रुचि है, कौन फ़ोर्स किया आपको? नहीं। आपका मृदंग में रुचि है, कौन फ़ोर्स किया? आपके खाने-पीने में रुचि नहीं, बिस्कुट खाने में रुचि है। नाम नहीं बताएँगे, बिस्किट से रुचि है। नहीं, चलो मज़ाक नहीं कर रहे। आपको मृदंग बजाना अच्छा लगता है कि नहीं? कोई फ़ोर्स किया? सबकी अलग-अलग रुचि है कि नहीं यहाँ पे? है कि नहीं? रुचि को फ़ोर्स किया जाता है। अच्छा, नो, किया नहीं जाता, हो सकता कर किया जा सकता हो। एकदम क्लियर समझ में आ गया ना? सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, भाई थोड़ा धक्का लगाया जा रहा है। भाई तुम सुबह जप करो, ये करो, नियम पालन के, लेकिन समझ ये अंडरस्टैंडिंग है कि जीव का सहज रुचि है भगवान की सेवा करने में। प्लीज़ इस बात को समझिए, और एक उदाहरण से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बुखार सबको हुआ है कि नहीं? सबको हुआ है। आप जानते हो कि प्रसादम खाना हमको अच्छा लगता है लेकिन इस समय बुखार है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा, तो फ़ोर्स करके खाना पड़ता है कि नहीं? आप सबने ऐसा अनुभव किया है कि नहीं? और आप जान रहे हो कि ये फ़ोर्स ज़िंदगी भर नहीं करना है। और आपने ये भी देखा होगा, जब बुखार होता है तो लगता है कि ये स्वाद तो अब कभी आएगा नहीं। गलत नहीं कह रहा हूँ ना? ऐसा रहता है ना? जब आपको बुखार होता है और अगल-बगल लोग सब स्वाहा-स्वाहा कर रहे हैं, तब आपको लगता है, हम तो देखे वहाँ पे ना कृष्ण हॉल में, मुझे हल्का-सा बुखार था, वो मतलब साल डेढ़ साल पहले की बात होगी। देखा बगल में सब लोग खा रहे हैं, फिर मैं सोच रहा था कौन-सी दवा लूँ कि जल्दी से टेस्ट वापस आ जाए, और नो व्हाटएवर घ्राण शक्ति वापस आ जाए सूंघने की। और कुछ भी नहीं, बस खाते रहे, बेस्वाद होने के खाते रहे, और कब पता नहीं चला कि हम 6 टाइम्स खाना चालू कर दिए हमने। है ना? अब आपसे कह दिया जाए, जो हमारे भक्त लोग नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, कहो तो तुम आप भक्ति छोड़ दो, छोड़ेगा? उम्मीद है कि नहीं कोई छोड़ेगा। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो नहीं है, मतलब नहीं रुचि है। रुचि नहीं है तो क्यों कर रहे हैं ज़रा बताइए? अभी मैं कहूँ, अभी बस ये इस पेज के बाद हमने जो है ना न्यूज़पेपर डाला, टाइम्स ऑफ इंडिया। आप देखो, संकल्प भी नहीं उठता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम भी मैं बोल रहा हूँ तो याद आता होगा, नाम भी याद नहीं आता। और कितने लोग की देखिए सुबह रुचि होती है, उसको उठा कर तुरंत सबसे पहले वेट करते हैं, आज अखबार कैसे नहीं आया? छज्जे पे खड़े होकर के देखते, जैसे हस्तिनापुर में छज्जे लोग खड़े होते, कृष्ण को देख रहे थे। हाँ? हाँ, 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 ऊपर खड़े थे ऐसे, है कि नहीं? कोई कोई हमारा, अब प्रैक्टिकल देखो ना अभी, तो ये कहे ये सहज है। अब कोई किसी व्यक्ति को, एकदम नए व्यक्ति को यहाँ पे आपको बैठा देगी ना, तो समझ ही नहीं पाएगा ये लोग हँस किस लिए रहे हैं। पहले तो उसे जोक ही नहीं, उसको जोक ही समझ में ना कि ये हँस क्यों रहे हैं? हस्तिनापुर की लाड़ियाँ कहाँ कौन सी आ गई, एकदम से समझ ही नहीं पाएगा। तो देखिए भक्तों का टेस्ट है उसमें, इज़ इट नॉट? तो ये सहज रूप से विकसित होता है, बस वो ही ध्यान रखना, आदर और अनुरिदम। आप एक काम करो अभी, अगर मैं पकड़ नहीं रहा आपको, खाली आप व्हाट्सएप चलाने लग जाओ और देखो क्लास का सारा टेस्ट गायब हो जाएगा। आपने देखा है, मैं जो जो भी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, आप जरा सा बस डिस्ट्रैक्ट हो जाइए, वो अपना व्हाट्सएप चलाते रहिए और बातें करते, मतलब हम कुछ बात कर रहे हैं, यू वोंट गेट एनी टेस्ट इन द डिस्कशन, है कि नहीं? तो वो अनादर हुआ ना, मान लो बैठा हुआ है, अनादर पूर्व बैठा है, तो उसको टेस्ट नहीं मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि मान लो आज आए और कल नहीं आए, फिर उसके बाद मान लो 10 दिन का हमने छुट्टी ले ली, सिक लीव। उसके बाद फिर अर्न्ड लीव, 2 दिन आए ना। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद आए, तो अब क्या समझेगा वो, छोटी पुस्तक को भी समझ नहीं पाएगा। आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि नियमित श्रवण करते हैं, तो हमको अच्छा लगता है कि हाँ, ये कल ये बोला था, आज ये बोला, कल ऐसे बोल के।
तो ये सिद्धांत एकदम क्लियर समझ लीजिए, किसको रुचि नहीं मिलेगी? जो अनुनिदम नहीं कर रहा, न रोज नहीं कर रहा और या फिर आदरपूर्वक नहीं कर रहा। आप देखेंगे वो लोग सुबह जब करते हैं, हैं, हूँ करते रहते हैं, कई बार या सोते रहते हैं लगातार। अब उनसे कहो कि 40 साल के बाद नींद प्राप्त, सॉरी 40 साल के बाद रुचि प्राप्त होगी, तो बहुत संदेह है। तो ध्यान दीजिएगा, ये टाइम बाउंड नहीं है, एटीट्यूड बाउंड है। किस भावना से व्यक्ति कर रहा है, ठीक है? अपने आप सहज रुचि मिलेगी। यस रो, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। आदर के साथ दूसरा वर्ड क्या था? अनुनिदम, सात कृष्ण नाम चरिता वाला श्लोक देखिएगा, उपदेशामृत। मैं समझता हूँ 6वां 7वां श्लोक है, 7th श्लोक है। आदर पूर्वक और रोज करना, नियमित रूप से। और रोज का अर्थ होगा कि यद्यपि किसी दिन आपको अच्छा न भी लगे तो भी करना। हाँ, अब एक और प्रश्न आ जाएगा, भाई हमारा मन नहीं कर रहा है फिर भी हम जाप कर रहे हैं, तो ये भगवान के नाम का अनादर नहीं होगा? कितने अनादर की बात है ना जी ना। जब आपके कोई वर्कर है वहां पे घर पे और उनका हर दिन मन करता है ना आपके काम करने का, लेकिन फिर भी आपका आदर मान करके, आदर मतलब ही यही है कि भाई हमको नहीं भी मन कर रहा है, भाई हमसे बड़े व्यक्ति हैं, ये समझना होगा कि ये बहुत सारी बातें खुल रही है उसके ऊपर की तत्सुख सुखत्वम से ही सुखी होगा। कृष्ण सुखी हो, अब मुझे क्या से लग रहा है उसको मतलब नहीं है। आयुर्वेद आचार्य बताइए, डज द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन डिपेंड्स ऑन इट्स टेस्ट? क्या दवाई का जो प्रभाव है वह उसके स्वाद पे निर्भर करता है? नहीं। तो आपको दवा कैसी भी लग रही हो, और हाँ, और स्वाद पे निर्भर करता है उसका प्रभाव। प्रभु जी बताते हैं आजकल के च्यवनप्राश में खूब चीनी घोल घोल के, 7 गुना चीनी घोल घोल के दे देते हैं, खाने में बड़ा अच्छा लगेगा चॉकलेट जैसा, लेकिन चॉकलेट का ही प्रभाव होगा, च्यवनप्राश का कोई प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि ये बनाए तो हमने कहा भाई तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो वैसा नहीं लग रहा है जैसा वो लगना चाहिए, कितने लेकिन काम अच्छा करता है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र वस्तुतः हम एक बार कृष्ण बोले हमें लगा अरे करोड़ों करोड़ों मुख होने चाहिए, नहीं है और रेजिस्टेंस फील हो रहा है कि नहीं करना है, अर्थात अभी बीमार है, बस और कोसने की जरूरत नहीं है। डजंट मेक सेंस? जैसे इन्होंने बोला आज मेरा पित्त बढ़ा है, वायु बढ़ा है, तो मैं कहूँगा ओ मैं कितना पतित हूँ, मेरा पित्त बढ़ा है, वायु बढ़ा है। यू डोंट से दैट। मैंने पूछा ना क्या करना है इसका, बताइए व्हाट डू वी डू अबाउट इट? डायग्नोसिस करवाया जा रहा था ताकि हम समझे हमारी प्रॉब्लम क्या है। उसमें कोई फॉलन अपने को पतित मानने की कोई जरूरत नहीं। डज इट मेक सेंस? मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप जाप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस अनुभव कर रहा है, तो रोने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ओके, दिस माय सिचुएशन, हाउ कैन आई इंप्रूव अपॉन इट? मुझे क्या पथ्य लेना है, मुझे किस प्रकार से जब करना है, इत्यादि इत्यादि सीखना है, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो प्रभुपाद बहुत अच्छी बात क्या बोल रहे हैं? सहज। सहज का मतलब है आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू इमेजिन कि मुझे नाम में रुचि हो रही है, अपने आप प्रकट होने लग जाएगा, करते रहे तो। जी। जैसे जैसे हमें इस आध्यात्मिक आनंद का आस्वाद आने लगता है, वैसे ही हम भौतिक आनंद से उसी अनुपात में विरक्त होने लगते ओके, हैं। अब आप लोग के सामने मैं एक प्रश्न थ्रो कर रहा हूं, ये एक प्रश्न ही कह लीजिए। जो गन्ना और बांस वाला उदाहरण आपने सुना, वो है, इस पे अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा उससे। बड़ा इंटरेस्टिंग है जो प्रभुपाद वहां पे गन्ने और बांस वाला उदाहरण बताए थे, उसको इस लाइन पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? माइक पे बताइए, माइक पे बताइए। मेरे हाथ में कोई बांस नहीं है। घबराइए मत। हाँ, ऑन नहीं हुआ है। जैसे उसको गन्ने का टेस्ट मिलने लगेगा फिर वो बांस को त्याग करता जाएगा। सिंपल। जिसने एक बार गन्ने का जूस पी लिया, अब वो क्यों बांस के प्रति आकृष्ट होगा? ठीक है, तो ये स्वाभाविक सी बात है और आप अपने जीवन में देख रहे हैं जितने भी भक्त हैं सबको एकदम वृद्ध नहीं है, वृद्ध हो या नहीं भी हो, वृद्ध लोग भी तो टीवी से चिपके रहते हैं। विरक्ति तो नहीं हो रही कि वृद्ध हो गए। हमारे घर में दादी तो मैंने सुना है अभी तक क्रिकेट देखती हैं और पिक्चर देख रही, मरने वाली शायद 84-85 साल की हो गई। तो विरक्ति का तो एज से कोई संबंध नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोगों के घर में भी इसी प्रकार से दादी लोग होती होंगे, सभी की दादी ऐसी होती हैं, टीवी में देखी हुई हैं। तो अब दादी विरक्त नहीं हो रही हैं और पोती विरक्त हो रही है, ये कैसे हो रहा है जरा बता दीजिए। दादी अभी भी बांस ही चबा रही है और पोती गन्ना चूस रही है, ये क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से विरक्त हो गए। और आप में से कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे, कह दे कि भाई हमको
हम जबरदस्ती अपने आप को टीवी से देखने से रोक रहे हैं। इट डजंट वर्क, इज इट नॉट? तो ये समझ लीजिए, जो जिसने गन्ना चूस लिया सीधे, अब उसको अब बांस के प्रति विरक्ति होना स्वाभाविक सी बात है। तो यानी जो भक्ति ठीक से कर रहा है उसको जगत से विरक्ति होनी ही चाहिए, उसे भक्ति में सुख मिल रहा है। ठीक है, यस। जब हम परम सत्य को समझने में प्रगति करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ही हम इस छोटे सुख से विरक्त होने लगते हैं। कोई मानव अगर किसी ना हाँ, किसी प्रकार कृष्ण भावनामृत की उस स्थिति पर पहुंच जाता है, तब परिणाम क्या होता है? ये समझ में आया? जब व्यक्ति भक्ति की स्थिति को प्राप्त करता है तो उसे क्या अनुभव होता है? मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलिएगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम। माइक माइक पे बोलिए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा, जिस स्थिति को प्राप्त करके या जिसको प्राप्त करके, यहाँ जिसको का अर्थ है जिस स्थिति को, जिस चेतना को प्राप्त करके, च अपरम, अपर का मतलब होता है अलग और कुछ, लाभम, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, वह नहीं मानता है कि इसके अधिक और कुछ है। यस्मिन स्थितो न दुखेना, यस्मिन जिस स्थिति में स्थित होकर के, दुखे ना गुरुणापि, गुरु मतलब बहुत बड़ा, बहुत महान दुख होने पर भी ना विचार लेते, उसको वो दुख विचलित नहीं कर सकता। ये कहने का आशय। तो ये भगवान की शुद्ध भक्ति का स्तर है। जब शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो इस जगत की कोई भी महान से महान बड़ा दुख भी है, वह व्यक्ति को विचलित नहीं करेगा। ठीक है, क्यों विचलित नहीं करेगा? इससे पहले कि हम उस बात को समझें, अभी हम क्यों विचलित हो रहे हैं? हाँ, क्योंकि हम सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं। थोड़ा और क्लियर किया जाए। वेरी गुड। हम बाहर की व्यवस्था से सुख डिराइव कर रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा सोने को मिलेगा, आदि आदि सूने को मिलेगा, टच करने को मिलेगा, तब मैं सुखी होऊंगा। तो क्या बाहर हमेशा आपको अच्छा मिलेगा? तो हम स्वाभाविक रूप से विचलित होंगे। लेकिन अगर व्यक्ति का सुख भगवान से संबंध के द्वारा जागृत है तो वह तो बाहर से नहीं है, या अंदर और बाहर समझ में आ रहा है। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कभी कभी आपका मन बहुत प्रसन्न है और बाहर रूप से तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हमारा बाहर बहुत अच्छा कपड़ा है कि नहीं है, या कुछ भी। किसी किसी दिन कृष्ण भावना में आप अनुभव कर सकते हो, वी आर जस्ट सिंपली हैप्पी, या तो क्लास सुन करके या साधना करके जब करके, यू आर जस्ट हैप्पी, सिंपली हैप्पी। तो उतना चिंता नहीं करते, उसमें चिंता नहीं करते भविष्य में क्या होगा, या भूतकाल में क्या ही नहीं मिला, कोई चिंता नहीं होती। कुछ कुछ दिन ऐसा होता है। अब हमेशा ही आप ऐसी स्थिति में रहे तो ये सब शुद्ध भक्ति की स्थिति है। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्या हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक उदाहरण से हम समझिए, जब आप मृदंग बजाना सीख रहे थे, तो मैं जानता हूँ कि शुरुआत में तो आप नहीं जानते थे, लेकिन आपने शायद परम सुंदर प्रभु को देखा होगा, तो एक इच्छा थी ना कि भाई ये जैसा बजा रहे हैं वैसा हमने बजाना है। आपने भी ऐसा सीखा कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हैं? किसी एक व्यक्ति का उदाहरण आप देखते हो कि भाई ये बहुत अच्छे हैं और आपका उस विषय में रुचि होती, तो यद्यपि हम इस समय असमर्थ हैं, लेकिन हम इस प्रकार से अभ्यास का अनुशीलन करते हैं कि हम वहां पहुंचे। तो अब ये जो उदाहरण भगवान यहाँ पे जो बात बता रहे हैं, तो झूठ तो हो नहीं सकता। आत्यंतिक सुख लोगों ने अनुभव किया होगा। और एक और बात ध्यान दीजिएगा कि भगवान ये बता रहे हैं, मतलब से रेगुलर प्रोसीजर, रेगुलर चीज होती ही रहती है कि जो लोग सिद्ध होते हैं उनको इस प्रकार से मिलता ही है। भगवान ने तो हजारों लाखों लोगों को देखा है। डज इट मेक सेंस? वैद्य बहुत से लोगों को ठीक किया रहता है, तुम पहली बार आ रहे हो, तुमसे पहले बहुत लोग उसे किए हुए है कि नहीं? तो भगवान ऐसे बहुत से साधकों को देखे हैं जो स्थिति को प्राप्त किए हैं, तभी तो कह रहे हैं यम लब्ध्वा। यम लब्ध्वा का अर्थ क्या है? पहले प्राप्त नहीं था लेकिन बाद में प्राप्त हुआ। यानी कि उसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं एक नियोफाइट भक्त की तरह शुरू ही होगी। भक्ति करते 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 लाभ हुआ, उसे प्राप्त हुआ। फिर जब वो भक्ति प्राप्त हो गई तो ना भाई अब और कुछ नहीं चाहिए जगत में। डज दैट मेक सेंस? तो मैं ये सब बातें क्यों बोली?
इसका संगत हमारे संग ये है कि भले ही हमको इस समय वह सुख नहीं मिल रहा है, सुख मिल रहा है लेकिन वैसा सुख नहीं मिल रहा है जो यहाँ प्रॉमिस हो रहा है। लेकिन यदि हम इस प्रकार से भक्ति करते रहे तो इंद्रिय शुद्ध होते-होते हम लोग इस स्थिति को प्राप्त हो जाएँगे, ये बात कही जा रही है। और ये ध्यान दीजिएगा कि श्रद्धा वाला जो उसकी दृढ़ श्रद्धा है, यद्यपि उसको अनुभव नहीं मिल रहा है, लेकिन वह अपने प्रयास क्यों नहीं छोड़ता है? जिसकी जिसकी श्रद्धा स्ट्रांग है, यद्यपि उसको ऐसा अनुभव नहीं मिल रहा कि आज जप में बहुत अच्छा लगे या नहीं मिले, लेकिन वो जप करना नहीं छोड़ेगा। वो आज के अनुभव के आधार पर अपने प्रयासों को नहीं लगा रखा है। वो जान रहा है कि भविष्य में भगवान क्या प्रॉमिस किए हैं। मेक सेंस? बहुत अच्छी बात है। ये श्लोक तो हमेशा याद रखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि हमको रूप गोस्वामी जी को ऐसा टेस्ट प्राप्त है कि एक एक नाम नहीं, एक जीवन, एक करोड़ों-करोड़ जीवन माँग रहे हैं। उसके बाद क्या है? नहीं, पास इनाम था। पृथु महाराज बोल रहे मुझे 10,000 कान दे दीजिए कथा सुनने के लिए। परीक्षित महाराज खाना-पीना ही भूल गए। सुखदेव गोस्वामी, तो हम ऐसे कई लोग का उदाहरण सुन रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी को सुन रहे हैं। तो अब जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती, हमें करते रहना है। क्योंकि वो स्थिति है, वो स्थिति एग्जिस्ट करती है। बल्कि वो हमारी नेचुरल स्थिति है। ये स्थिति बड़ी अजीब-सी है हमारी, जिसमें हम भगवान से विमुख हैं इत्यादि, इत्यादि। हाँ जी, ठीक है। आगे बढ़िए इस सुख को। इस सुख को प्राप्त करके साधक फिर किसी और सुख को बड़ा नहीं समझता है। उस स्थिति में स्थिर होने पर वह बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता। भगवद गीता 6.22। जब मनुष्य ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है तब उसे अन्य उपलब्धियां तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। इस लाइन अमेजिंग है। ये प्रभुपाद तो मार्वल बुक है ना। एक्चुअली पता है ये क्यों इतना हेट कर रहा है? ये प्रभुपाद जी के लेक्चर से इसको लिया गया है। ये सब प्रभुपाद जी रियलाइज्ड नॉलेज बोल रहे हैं। सी व्हाटएवर श्रीला प्रभुपाद स्पीक्स इज फ्रॉम रियलाइजेशन। इसलिए वो आप देख रहे हैं ना, एक-एक लाइन कितनी एक्सपैंडिंग लग रही है, कितनी डेप्थ है। अब आप ये बताइए, इस जगत की उपलब्धियां क्या है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं? माइक पे बता सकते हैं? बहुत आसान है। धनम, जनम, सुंदरीम या कविता। या तो धन प्राप्त करना चाहता है, या सुंदर स्त्रियां प्राप्त करना चाहता है, या सुंदर पुरुष प्राप्त करना चाहता है। और उससे भी डेंजरस है जन्म। भाई बहुत से लोग होंगे विरक्त होंगे या धन त्याग देंगे, और मतलब वैराग्य आश्रम को भी ले लिया, मतलब स्त्रियों को भी त्याग दिया, लेकिन फॉलोअर्स, ये बहुत सूक्ष्म, बड़ा अच्छा लगता है। महाराज जी आप तो भगवान के प्रतिनिधि है हमारे लिए। कई कई तो लगता है आप ही हमारे भगवान है। अरे भाई इतना अच्छा लगता है जीव को कि अब क्या बताए। महाराज में बता रहे थे कई कोई लोग बस रुकवा करके प्रणाम करते हैं, माला पहनाते हैं ऐसा कर। ये बहुत सूक्ष्म होता है। और ये केवल वैरागियों के ऊपर नहीं होता है, जो लीडर भी हैं, आप देखो कहेंगे हम समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः उनको बड़ा अच्छा लगता है कि जो चेले चपाड़े लोग जय हो हमारा लीडर ऐसा हो, जय हो, ऐसे करते रहे। वो सुन करके एकदम तृप्ति नहीं हो रही है ऐसे करके, वो उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, यहाँ तक कि कभी प्राण भी समर्पित कर देते हैं। तो इसको बहुत बड़ी उपलब्धि वो मानते हैं। तो ये क्या है? भक्त ही मानता है इसे क्या है। जैसे कि आप जानते हैं अमरीश महाराज के लिए पूरा जगत कैसा था? स्वप्न जैसे। मुझे हंसी आ रही है, इतना खराब सपना आया मुझे कि मेरे यहाँ पे कोई हल्का सा कुछ पॉइंट बाहर आ गया है, कुछ निकल गया, मैं उसके ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, और हमारे जूम में कोई माता जी है, वही उसको वो डॉक्टर बन गई वो हाउस वाइफ है। सपने में देख रहा हूँ वो डॉक्टर बन गई है। फिर वो मैं जब अस्पताल के लिए गया तो वो चली गई। मैंने कहा क्या होगा? कहते वो 10 बजे वाली क्लास है ना, उसको अटेंड करने के लिए गई हूँ। मैंने कहा मैं स्टूपिड ड्रीम। अब उसका क्या महत्व है बताइए? तो मैं वहां जाके चीख रहा हूँ, क्या आप लोग का ध्यान नहीं दे रहे? आप लोग को ऑपरेशन करना चाहिए कि क्लास आके सुनना चाहिए? क्या क्या जब अपने में हंस रहे ना हम, उस सपने की उपलब्धि का क्या मतलब? उपलब्धि है, नुकसान है, क्या मतलब रहा बताइए? कुछ भी नहीं ना। इसी प्रकार से जागृत जीवन भी हमारा चल रहा है। स्वीकार भले ना करना चाहे हम, लेकिन ये बात है। तो ये इस पे बड़ा अच्छा बात बोलते हैं हमेशा बुर्जन प्रभु, तुच्छ उपलब्धियों पे। भाई किसी को आपने 1 करोड़ रुपए दिए 1 सेकंड के लिए, तो उसको बड़ी उपलब्धि मानेगा। तो शाश्वत जीवन में हमारा जीवन क्या है?
और ये मैं देख रहा हूँ हमारे भक्तों में ये गुण आ रहा है। बहुत से भक्त लोग पहले हम इसी मतलब 1 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि बहुत वो मतलब उत्साहित थे पैसा कमाने के लिए या और कुछ, लेकिन नाम जप करके, भगवान के बारे में श्रवण करके सहज रूप से ये उनकी एक मतलब वृत्ति आ रही है कि इन सब से कोई उनको दिखने लग गया कि अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। आई एम नॉट बिकमिंग हैप्पी बाय दिस, इज इट नॉट? सम डिवोटीज कैन एटलीस्ट नॉट देयर हेड्स, यस यस यस, राइट। एंड दिस गिव्स मी बहुत बहुत श्रद्धा होती है। जैसे हमारे तनिष्क प्रभु, आप किसी को दवा देते हैं और वो ठीक होता है तो उससे आपकी खुद की श्रद्धा उस दवा में बढ़ जाती है कि नहीं? भले आप बीमार नहीं है, आप दवा उसको नहीं भी ले रहे हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मुझे इससे बहुत श्रद्धा होती है कि हाँ भाई, इतना तीव्र प्रभाव भक्तों पे हो रहा है। कृष्ण भावना, जो लोग भी जाप अच्छे से करते हैं वो होता ही है उन पे प्रभाव। कुछ भक्त लोग चैट पे कहना चाहते हैं क्या? रेस्पेक्ट, हाँ, ये सब भी सुख का बहुत बड़ा साधन होता है। मतलब लोग मानते हैं रेस्पेक्ट इत्यादि मान सम्मान के लिए, तो ये तुच्छ प्रतीत होने लगती है। पढ़िए, इसको एक और उदाहरण से आप बता सकते हैं। हवाई जहाज है कि नहीं? हवाई जहाज में बैठ गया, ऊपर उठ गया, तो इस जगत में जो व्यक्ति बहुत महत्व ले रहा था ना, एकदम मैच बॉक्स, हो सकता है नीचे वो लोग क्या, कौन सा बोलते हैं उसे, जाम में फंसे हो, एक दूसरे को गाली दे रहे हो और आप ऊपर से उड़ करके जा रहे हो। फर्क क्या, वो उधर नोटिस ही नहीं करेंगे क्या हो रहा है उधर। रियली कभी ना कभी ये व्यक्ति को हवाई जहाज में जरूर बैठना चाहिए, कम से कम एक बार। तब रियली समझ में आता है कि भाई ये बैठे तो होंगे आप लोग एक बार, हाँ। किन चीजों के लिए हम, सबसे ज्यादा तो हंसी आती है मान सम्मान के लिए जो व्यक्ति पीछे लगा हुआ है। कौन देख रहा है? वो एकदम कीड़े जैसे लगते हैं ना, कीड़े से क्या होते हैं, बाम्बी होती है। बाम्बी किसकी होती है? सांप की बाम्बी होती है, एक और इसकी व्यक्ति दीमक की बाम्बियां होती हैं। बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे घर, छोटे छोटे प्लेग्राउंड, उसके लिए मारा जा रहा है, लोग एक दूसरे को जान से मार दे रहे हैं। कितना हंसी आती है। हंसी मतलब हंसी नहीं कहना चाहिए, आई वुड यूज अ वर्ड, हाँ, हैरानी होती है, विस्मय होता है, भाई इसके लिए क्यों कर रहा है व्यक्ति। पिटी, हाँ पिटी शब्द था। अच्छा, पिटी क्या कहेंगे हिंदी में? दया भी नहीं, दया नहीं शब्द, भाव नहीं आ पा रहा। हाँ, दया कह सकते हैं। मूर्खता से क्या मूर्खता कर रहे हैं, क्यों मर रहा है व्यक्ति, बताइए। हाँ, तरस भी कह सकते हैं, इसलिए मैं हिंदी जा रहा था। चलिए ठीक है, इस आगे थोड़ा सा पढ़िए। इस भौतिक जगत में हम धन, स्त्रियां, यश, सौंदर्य, ज्ञान आदि बहुत से पदार्थ प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं, किंतु जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाते हैं, वैसे ही तुरंत हम सोचते हैं, ओह, दूसरी कोई भी उपलब्धि इससे बढ़कर नहीं है। हाँ, और ये तो अभी भी आप लोग अनुभव करते होंगे। जिस दिन आपका जप अच्छा हो गया, तो टेस्टफुल हल्का-हल्का महक आ गई टेस्ट की, उस दिन पता नहीं आप लोग मन में आता ज़रूर होगा, भाई क्या किया जाए कि ऐसा टेस्ट हमको रोज़ मिल जाए। देखो, हम मेरे को नंबर से उतना इम्प्रेस नहीं होता कि नंबर तो है, नंबर का फ़ायदा है कि नंबर कर, लेकिन आप जानते हो वो जो जो एक स्पेशल टेस्ट होता है, लगता है और जब करें और जब करें, तो लगता है ना कि भाई कुछ तो फ़ॉर्मूला हो जो हमको रोज़ ऐसा ही टेस्ट मिल जाए। मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ, भाई क्या कृष्ण आप बाथरूम पब्लिक टॉयलेट साफ करने पे ही कृष्ण टेस्ट देंगे? लेकिन कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे हैं। बता दें तो हम तो वो भी करने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हमको शक्ति दे देंगे, शरीर में शक्ति देंगे सब कुछ करने के लिए। कुछ क्या फावड़ा चलाना है, क्या करना है, कुछ बता दीजिए आप ऐसा कि हमको बस ये टेस्ट मिलता रहे। वैसे फ़ॉर्मूला है त्रिणादपि सुनिचेना। टू डिफिकल्ट फॉर्मूला, ईज़ी वाला नहीं कुछ। एनीवेज़, तो लेकिन लेकिन जो भी है मतलब है ना, लालच लगता है ना कि भाई क्या मिल जाएगा बाकी की चीज़ों को देख। जब इस हल्की सी महक इतनी आकर्षक है भक्ति की, तो सोचिए जब बढ़िया से टेस्ट मिलेगा तो क्या तुच्छ नहीं लगेगा? इसीलिए जब हरिदास ठाकुर जी के सामने माया देवी भी आई साक्षात, तो वहाँ लिखा है अरण्य रोदन। कोई जंगल में रो रहा हो तो कौन सुनने वाला है? तो माया के सारे भाव भंगिमा जो ब्रह्मा जी शिव जी को भी आकर्षित करने वाली थी, वो अरण्य रोदन के समान थी। वो इधर देख ही नहीं रहे थे हरिदास ठाकुर जी। देख क्या नहीं रहे थे? कोई रुचि ही नहीं थी उसमें। तो ये सब चीजें हैं, इससे दूसरी कोई भी उपलब्धि से बढ़कर नहीं। नहीं तो क्या बंगाल का प्राइम मिनिस्टर होकर के यहाँ बाबा जी बन जाना, सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, कितना उनको टेस्ट होगा। और उसको वर्णन भी रघुनाथ दास गोस्वामी भी कह रहे हैं कि महाप्रभु मेरे हृदय में उदित हो रहे हैं और मुझे पागल कर रहे हैं। इस रिवीलिंग द टेस्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस।
अब वो देखो भक्त जब तक भगवान रिवील नहीं करेंगे नाम के रस को, हम अपनी क्षमता से नहीं कर सकते। तो यही बात बोल रहे हैं, भगवान हमारे प्रयासों को देख करके इस प्रकार से आनंद को प्रकट करते हैं। ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेंगे फिर रुकेंगे, 5 मिनट हमारे पास है। कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि इसका अति अल्प अनुभव भी मनुष्य की महानतम संकट से रक्षा कर सकता है। ज्यों ही कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत का आस्वादन करना प्रारंभ करता है, क्यों ही वह अन्य तथाकथित सुखों और लाभों को निरर्थक और नीरस समझने लगता है। ठीक है, तो ये एक आप हिंट समझ लें। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हमें वैराग्य कैसे हो, हम जग से विरक्त कैसे हो। क्या उत्तर है? आप भक्ति गंभीरता से करते रहिए, भक्ति अपने आप ही आपको सुख देगी, और इस जगत में से जो भी अभी आसक्ति है भी, वह भी आप उससे विरक्त हो जाओगे। विरक्त मतलब होता है विरक्त हो जाओगे, स्टॉप, यू विल स्टॉप दैट। हाँ, और यदि कोई कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित है तो उसे बड़े से बड़ा संकट भी उद्विग्न नहीं कर सकता। एक बात ध्यान दीजिए, क्या भगवान ये बोल रहे हैं कि भक्ति में आने के बाद संकट नहीं आएगा? संकट आएगा, लेकिन आपके लिए संकट नहीं रहा है। ये बात जी। जीवन में बहुत से संकट हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत संकटों का घर ही है, किंतु हम इस ओर से आंखें मूंद लेते हैं और मूर्खतावश हम इन संकटों के साथ समझौते का प्रयत्न भी अरे करते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। क्लास नहीं समाप्त हुआ है, जो बात बोल रहे हैं इसकी बात बोल रहा है भाई, क्या बात बोल रहा है। मतलब जूते पड़ रहे हैं इस जगत में, लेकिन लग रहा है नहीं इसमें इतना दर्द तो नहीं है गाल में, इस वाले में सहन कर लेता हूँ। फिर इधर पिटना चालू हुआ तो अच्छा, क्या अच्छा दूसरा वाला आगे कर देता हूँ, फिर ये दोनों मान लो लाल हो गया सूज होकर, तो चलिए सर आगे कर देता हूँ, फिर पीठ पे पड़ जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कितना भी दुख भोग ले, आई मीन इट्स नॉट दैट बैड कि आई शुड गिव अप द मटेरियल वर्ल्ड, है कि नहीं? इतना बुरा थोड़ा है। यहाँ पे ये भी देखा गया है कि लड़का माता पिता को लात मार रहा है, फिजिकली लात मार रहा है। हम तो देखे ऐसे करो। या प्रभात उदाहरण देते कि माता ही बेटे को से वो क्या कहते हैं उसको कोर्ट केस कर रही है। ये प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बता रहे थे। और कितने कितने आप जगह देखते हैं कि लोग गाली दे रही, पत्नी गाली दे रही है, पति बिल्कुल पिटाई कर रहा है, फिर भी तो नहीं छोड़ रहे हैं ना लोग। और बहुत, और उसके अलावा अपना अपना शरीर में कितने कितने तरह के रोग आ जाता है, लेकिन फिर भी लोग इतना बुरा तो नहीं है। I mean, बोल रहे हैं साधु लोग, लेकिन जगत इतना दैट बैड, इट्स नॉट दैट बैड, इज इट नॉट? यही बात प्रभा समझा रहे, समझाता समझ रहे हैं। दुखों से एडजस्ट करके चले। आप किसी को बोलो जगत में दुख है तो हम अकेले भोग रहे हैं क्या? सुना आपने? बाकी लोग भी तो भोग रहे हैं, तो बाकी लोगों के भोगने से तुम्हारा दुख कम हो जा रहा है क्या? मानो मुझे बुखार हो तो कहीं भाई बगल वाले को 104 बुखार है, हाँ तो ठीक है, मेरे को तो 103 है। हमारे आश्रम में सबको बुखार एक साथ ही हुआ था, तो मेरे को 99 था, तो मैं समुद्र को पूछा आपको कितना है? 101 है। अच्छा ठीक है। तो सामने वाले को 2 डिग्री ज्यादा है, हम तो कम ही, हमें कम ही है। इस तरह से हम लोग एडजस्ट करके चल रहे हैं। है कि नहीं? अब आप कहोगे नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। यदि हम इस जगत की उपलब्धियों के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हम समझौता कर रहे हैं कि नहीं? उपलब्धियों का उपभोग करने के लिए कहाँ रहना पड़ेगा भाई साहब? जगत में। डज दैट मेक सेंस? स्त्री चाहिए, धन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, शरीर चलाने के लिए जो आवश्यक हो ठीक है, लेकिन बाकी जो उपलब्धियां चाहिए, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, लेकिन लेकिन जो उपलब्धि के पीछे भाग रहा है, तो उस उपलब्धि का भोग करने के लिए भी तो जगत में आना पड़ेगा ना। तो ये तो समझौता कर रहे हैं ना कि हाँ जो भी हो हम यहाँ पे रहें। जैसे जेल से भागने के लिए प्रयासरत हो, जेलर करे क्या करोगे जाके? अरे वो जेल के जो किचन का इंचार्ज की पोस्ट खाली है, बनवा देता हूँ तुम्हारे लिए, एक थाली तुमको मिठाई मिल जाएगी बढ़िया से, यहीं रहो। अच्छा ठीक है। अभी नहीं, अभी 1 साल बाद ट्राई करूंगा बाहर निकले, यही थे सर। लेकिन क्या जेल के बाहर निकले? नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम किसी न किसी तरह समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं, समहाउ इस जगत में हम सेटल हो जाए। और मुझे बड़ा अच्छी तरह से भक्त लोग बोलते हैं कि माया कैसे प्रीचिंग करती है, डिवोटीज को प्रीचिंग बड़े अच्छे से करती है। मैंने क्या कभी मना किया है कि भगवान की कृष्ण की शरण में नहीं जाना है? अरे भाई भगवत गीता से बड़ा ग्रंथ तो कोई है ही नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य, शिव जी भी उसके महिमा गा रहे हैं। क्या कौन बोल रहा है गलत? लेकिन आज जाने की क्या जरूरत है? कल चले जाना। कहने करते ही होता ना, आज मंगल आरती क्या करोगे? कल चले। नहीं, भक्तों की प्रीचिंग ऐसे करती है, 16 माला आज ही करते हो, कल कर लेना, ऐसे करके।
अब ऑब्वियसली सारे डिवोटी ऐसे नहीं है, सब लोग कर रहे हैं अच्छे से, या उसमें भी अच्छे से नहीं करने की ज़रूरत है। चलो आज मस्ती करें, जब कर लेते हैं, कल से अच्छे से करेंगे। ऐसे करते-करते देखेंगे पूरा जीवन ही निकल जाएगा। हमने सुना है कथा कि एक व्यक्ति जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर कुछ तो दुकान थी, तो वो सोचता कि मैं तो यही हूँ, भगवान का दर्शन कर ही लूँगा, ऐसे कल कर लूँगा, करते-करते मर गया, वो भगवान का दर्शन ही नहीं कर पाया। अब पता नहीं कहाँ कोई भक्त सुना रहे थे। थोड़ा-सा और पढ़ के रुक जाते हैं बस। हाँ। तो हमें समझौते नहीं करने हैं संकटों से, संकट में आने के बाद भी व्यक्ति को भक्ति करते रहना। हाँ। हमारे जीवन में संकट के अनेक क्षण आ सकते हैं, किंतु यदि हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए भगवत धाम लौटने की तैयारी करें, तो हमें संकटों की चिंता नहीं रहेगी। उस समय हमारी मनःस्थिति यह होगी, संकट तो आते जाते ही रहते हैं, कोई चिंता नहीं, उन्हें आने दो। जब अब तक बस। अब कैसे इसको किया जा सकता है उसके बारे में प्रभुपाद आके व्याख्या करेंगे। वो बड़ा विषय अच्छा है, उसको कल चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण की ओर की जय।